नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ के हवाले से हमने सीखा कि रमज़ान का महीना ख़ास तौर पे दुआओं की कसरत से तलब करने का महीना है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला दुआओं को ज़्यादा कबूल करता है, क्योंकि रोज़ेदार की दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। तो इसमें हर वक्त और हर हाल में हमें दुआएं करनी चाहिए। इसके बारे में एक बहुत ही अहम बात को हम अगर अपना एक रवैया दुरुस्त कर लें, एक बात को जहन में रखें कि हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की रहमत, रुबूबियत और उसके फ़ज़ल लामहदूद हैं। अल्लाह ताला की सिफ़ात को हम महदूद नहीं कर सकते। वो बड़ा ही वासिउल मग़फ़िरा और वसी मग़फ़िरत वाला रब है। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक बड़ी ही रवायत मशहूर और ज़बान ज़द आम है कि पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का है। ज़रा सोचें इस बारे में कि तमाम जहानों का मालिक रब्बे करीम कि रहमत और मग़फ़िरत का दरवाज़ा इतना महदूद, छोटा और तंगदस्त कैसे हो सकता है कि सिर्फ़ 10 दिन के लिए तो उसकी रहमतें खुलें और 10 दिन के लिए उसकी मग़फ़िरत खुले, और फिर 10 दिन में ही 10 ही दिन हों जिसमें हम जहन्नुम की आग से रिहाई के लिए दुआएं करें। हदीस शरीफ में तो ये आता है कि अल्लाह तो हर हाल में बंदे की, जैसे कि हमने कुरान की आयत भी पढ़ी कि बंदा जब भी मुझसे सवाल करेगा मैं उसको ज़रूर ही कबूल करेंगा। तो अल्लाह ताला तो हर वक्त हर हाल में बंदे की दुआओं को कबूल करता है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो सही मसनून हमें बात समझ में आती है वो ये है कि ये पूरा महीना ही अल्लाह की रहमतों का महीना है। ये पूरा महीना ही अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और बख्शिश का महीना है। वैसे तो हर वक्त ही अल्लाह की रहमत, अल्लाह ने रहम व करम तो अपना शेवा बना रखा है। वो हर वक्त ही अपने बंदों के हाल में बहुत ही मेहरबान है। लेकिन कुछ घड़ियाँ और कुछ मौक़े और कुछ सातें ऐसी होती हैं जब अल्लाह ताला की रहमत ज़्यादा जोश में आती है, और रमज़ान का महीना ऐसा ही महीना है जिसमें पूरे महीने में अल्लाह ने कहा कि मुझसे मांगो, और अल्लाह की रहमत हमें उससे मांगनी चाहिए, अल्लाह का फ़ज़ल उससे मांगना है। पूरे महीने में हमें ये सारी दुआएं जो हैं वो करते ही रहना है। फिर देखें कि ये ज़िक्र का महीना भी है। बंदा मोमिन अल्लाह के ज़िक्र से कभी भी गाफिल नहीं होता। वो हर मौके पर अपने रब को ही याद करता, और ख़ास तौर पर रमज़ान में जब वो रोज़े से होता है तो उसका दिल अल्लाह की तरफ ज़्यादा माइल रहना चाहिए। लिहाजा उठते बैठते चलते फिरते हर हाल में शऊरी तौर पर अल्लाह को याद करना चाहिए। रमज़ान तो वो महीना है जिसमें हर नेकी का अजर जो है वो 10 गुना से करके 700 गुना तक बढ़ता ही चला जाता है। ये नेकियों की लूट सेल का महीना है। यहाँ फ़र्ज़ जो हैं नफिल फ़र्ज़ के बराबर हो जाते हैं, और फ़र्ज़ जो हैं वो 70 गुना जो है उनका अजर जो है बढ़ा दिया जाता है। फिर ख़ुद कुरान में अल्लाह ताला अक्लमंदों का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि अक्लमंद वो लोग हैं अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जो उठते बैठते और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह ताला को याद करते थे। अगर हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर चलना चाहते हैं तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह को याद करते रहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम ये है कि तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए, यानी क़ौलन और अमलन दोनों तरह से हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करना है। एक हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से रवायत है कि एक शख्स ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे कोई ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी ज़बान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। फिर एक और हदीस में हमें बहुत से अज़कार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दिन में 100 मरतबा ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह
वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो इसको 10 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा, इसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, इसकी 100 बुराइयां माफ़ हो जाएंगी, और इस दिन शाम तक वो शैतान के शर से महफूज रहेगा। और रोज़े क़यामत इससे अफजल अमल कोई और नहीं लाएगा मगर वो शख्स जिसने इससे ज़्यादा बार यही कहा हो। फिर जिसने दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, याद रहें कि ये फ़रिश्तों की तस्बीह है जो वो हर वक्त कहते रहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो 100 मरतबा कहेगा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही तो इसकी ख़ताएँ माफ़ कर दी जाएंगी, ख़्वाह वो समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो इसलिए हमें चाहिए कि इन तमाम अज़कार को हम ज़रूर ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और रमज़ान के रोज़ व शब में हर वक्त अपने दिल को, अपनी ज़बान को अल्लाह की याद से तर रखें, और सुबह शाम और नमाज के बाद के अज़कार की पाबंदी करें। और इसके लिए हमें कुरान और हदीस से मसनून दुआएं जो हैं वो याद भी करनी चाहिए और हमेशा उनका विर्द भी जारी रखना चाहिए। फिर कुछ ज़िक्र और तस्बीहात ऐसी हैं जिनको अच्छी तरह से याद कर लें। एक तो अभी जो मैंने आपको बताई कि सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, इसको 100 बार कह लिया करें। फिर सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तो ऐसे कलिमात हैं कि इनको बाक़ियातुस सालिहात कहा गया है। इनकी वजह से इन कलिमात के बारे में हदीस आती हैं कि जब बंदा ये कलिमात अदा करता है तो ये अल्लाह ऊपर अर्श पर जाते हैं, और इस तरह से जैसे शहद की मक्खी की भिनभिनाहट होती है इस तरह से ये घूमना शुरू कर देते हैं, और अल्लाह ताला इसके बदले में बंदे के गुनाहों को माफ़ करता है। फिर सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 3 दफ़ा सुबह और 3 दफ़ा शाम कह लेंगे तो इसके बराबर कोई और ज़िक्र नहीं है। अल्लाह ताला हमें इसको याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। एक मुख्तसर दुरूद जो मसनून भी है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, इसको चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहें। फिर आयत करीमा का विर्द ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी एक इस्तिग़फ़ार है, इसको भी चलते फिरते करते रहना चाहिए। इसके अलावा अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, और जितने भी इस्तिग़फ़ार आपको मसनून दुआओं की किताबों से मिलेंगे उसको ज़रूर ही याद कर लें, और अल्लाह ताला हमें हर हाल में अपना ज़िक्र करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।